आज मैंने मेरी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को निकाल लिया। एक टीचर की सैलरी में मैंने मल्टीपल टीचर की जॉब की है। आजकल ना ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, ये वो रह नहीं गया। एक युवा टीचर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर एक वीडियो पोस्ट किया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्हें सुनकर लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके गम, उनकी तकलीफों को जुबान दे दी हो। युवा टीचर ने प्राइवेट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोलते हुए बताया कि कैसे एक टीचर से टीचिंग के अलावा भी बथेरे काम कराए जाते हैं। एक बंदे की सैलरी में कई लोगों के काम को शामिल कर दिया जाता है। टीचर का नाम है अंकिता सिंह। अंकिता ने जब अपनी परेशानी साझा की, बताया कि उन्हें किस कदर परेशान किया गया, तो उनके वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। अंकिता ने जो वीडियो में बताया उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग थे लोगों के कमेंट्स। लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। लोगों ने क्या कुछ कहा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मैंने मेरी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को निकाल लिया। रीज़न बहुत सारा है, बट इस बार डिसीजन लेने का रीज़न ये था, बताती हूँ। वो ये कि आजकल ना ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, ये वो रह नहीं गया। यहाँ पे आप इसको दिहाड़ी बोल सकते हो। जी हाँ, कि आप सुबह अपने घर वालों को बोलो कि मैं दिहाड़ी पे जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने टीचर को टीचर नहीं मजदूर बना दिया। मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक टीचर की सैलरी में मैंने मल्टीपल टीचर की जॉब की है। आई एम अ इंग्लिश टीचर, आई एम अ ग्रामर टीचर, आई एम अ कन्वर्सेशन टीचर, आई एम अ कंप्यूटर टीचर, ऑल्सो आई एम अ डांस टीचर। ये सारे रोल्स मैं करती हूँ। और इसके बाद भी अगर हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था और मैंने वीडियो शूट करके, एडिट करके टाइम से नहीं दी, तो उसके लिए भी मुझे सुनाया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा ये काम नहीं करना था, क्योंकि आप टीचर हैं। इनफैक्ट मैंने टेबल्स तक पूछी है फंक्शंस के दिन, अगर हमारे प्यून ने लेट किया है स्कूल आने में। क्यों? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। यार टीचर नहीं रह गया, दिहाड़ी बन गई है। जिस टीचर की हम पूजा किया करते थे अपने टाइम में, वो अब रह नहीं गया। हाँ, अगर आपने स्कूल में गलती से भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, जो कि हमारी मातृभाषा है, अगर आपने यूज़ किया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। क्या वो आप टीचर्स हैं? अच्छा, लेट हो गया। कितना लेट? 7:30 की स्कूल है, 7:40 पे हो गया। सैलरी कट। मेरी 12 से 15 दिन की सैलरी कट की गई है, क्योंकि मैं 7:30 पे ना आके 7:45 पे पहुंची हूँ। जनरली टीचिंग जॉब ना अब हमारे लिए नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें टीचर नहीं, मजदूर चाहिए। वो मजदूर जो गधा हो, जैसा उस पर थोपता जाए, लाता जाए, वो लदे और बस चलता रहे। अंकिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबर बनाने तक इस वीडियो पर 1.3 मिलियन व्यूज थे, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा। जब अंकिता ने ये वीडियो शेयर किया तो हजारों लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। इस वीडियो पर भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स आए। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इनमें यकीनन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी जॉब में आने वाली परेशानियों पर कलसते तो होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते होंगे। अंकिता ने बोल्ड डिसीजन लेते हुए रिजाइन कर दिया, लेकिन शायद वो अपनी जरूरतों के चलते ऐसा नहीं कर सकते। अंकिता के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगभग हर कोई टीचर था जिसने अंकिता की बात से न केवल अग्री किया, बल्कि ये भी बताया कि उन्हें कैसे परेशान किया जाता है। और तो और एक यूजर ने तो कमेंट करते हुए बताया कि केवल प्राइवेट जॉब ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जॉब का भी यही हाल है। टीचर टीचिंग के अलावा भी कई काम कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए बाकायदा फोर्स किया जाता है। लोगों का कहना था कि टीचिंग कभी एक रिस्पेक्टेबल जॉब होती थी, लेकिन अब कैसे इसे कोल्हू के बैल का काम बना दिया है। छुट्टियों की दिक्कत है, सैलरी की दिक्कत है, अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई ज़रूरी काम आ जाता है, या अगर आप 10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो आपकी सैलरी काट दी जाती है। लोगों का कहना था कि टीचर से एक बंदे की सैलरी में कई काम कराए जाते हैं, लेकिन जब बात उनके हक की आती है,
उनकी परेशानी समझने की आती है तो स्कूल वाले ज़रा भी कॉपरेशन नहीं करते। अंकिता के कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसी कड़ी में एक यूज़र ने लिखा, हालांकि मैंने 11 साल से अधिक समय उस स्कूल में काम करने के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन इसका कारण वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट था और बहुत ही ज़्यादा काम का बोझ, जिसने मेरे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। इसलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। एक और टीचर ने लिखा, मैं यहाँ हूँ जिसने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाया है। साथ ही मैं 10वीं क्लास की कोऑर्डिनेटर, परीक्षा कोऑर्डिनेटर, सलाहकार, इंटरव्यूअर और चयनकर्ता भी हूँ। और मैं सिलेबस टीम के साथ मिलकर सामाजिक विज्ञान की लेसन प्लानिंग भी तैयार करती हूँ। जबकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो विज्ञान है, केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था। एक अन्य यूजर ने कहा, मैंने भी लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया स्कूल, बहुत प्रेशर और पॉलिटिक्स होती थी। मुझे 1 साल हो गया रिजाइन किए हुए और अभी तक मेरी 2 महीने की सैलरी नहीं दी। एक और यूजर ने कहा, मैंने 2nd, 3rd, 4th क्लास एक साथ पढ़ाई मार्च तक, सारे सब्जेक्ट। सोचो उसके बाद भी रिजल्ट बनाते वक्त मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सैलरी काट ली गई। 3 टीचर का काम और सैलरी 1 टीचर की। एक और यूजर ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ, मुझे भी इन सभी से गुजरना पड़ा, इसलिए मैंने भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, इन्हीं कारणों के चलते। एक और यूजर ने कहा कि मैं 100% अग्री करती हूँ। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि प्रिंसिपल को मेरा काम ही नहीं दिखता था। मैं बच्चों को डांस भी सिखाती थी, आर्ट और क्राफ्ट भी करती थी, डेकोरेशन भी करती थी, काम भी करती थी, बच्चों का वीडियो बनाती थी, वीडियो बनाने के बाद उसे एडिट करती थी। फिर भी मुझे यही सब सुनने को मिलता था कि आप करते ही क्या हो सारे दिन स्कूल में, बस स्कूल में आते हो, हंसते हो, खिकी करते हो और चले जाते हो। मैंने उस स्कूल में 1 साल बड़ी मुश्किल से निकाला है उस प्रिंसिपल के कारण। पियोन तक का काम किया है मैंने उस स्कूल में रहकर, फिर भी कदर नहीं। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपनी पीठ के पीछे इतनी बुराई सुनी कि मेरा मन ही खराब हो गया। एक और यूज़र ने कहा कि मैंने भी अपनी प्राइवेट स्कूल की जॉब छोड़ दी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया जाता था। वो टीचिंग से ज़्यादा आलतू फालतू के काम करवाते हैं और सैलरी पर डे की कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम होती है। प्राइवेट स्कूल में काम करने से अच्छा है कि आप ट्यूशन सेंटर खोल लो या फिर घर में ट्यूशन पढ़ा लो। एक और यूजर ने कहा, मैं सहमत हूँ। इस तरह की जॉब के चलते टीचर्स को बेहद थकान हो जाती है क्योंकि वो अपनी जॉब के अलावा भी कई सारे काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब एक टीचर ही खुश नहीं होगा तो क्लासरूम कैसे खुश होगा। एक अन्य यूजर ने टाइम से लेट होने पर सैलरी काटने के रूल्स पर तंज कसते हुए कहा, हमारा 7:30 का स्कूल है, लेकिन हम 7:31 पर पहुंचते हैं तो लेट लग जाता है। मैं अपने स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS पढ़ा रही हूँ। वहीं एक और यूजर ने कहा कि केवल प्राइवेट जॉब ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल का भी यही हाल है। एक यूजर ने कहा कि प्राइवेट टीचर हो तो लगता है, लेकिन सेम कंडीशन गवर्नमेंट टीचर की भी है। फर्क बस इतना है कि उनकी सैलरी सभी को दिखती है। गवर्नमेंट टीचर टीचिंग के अलावा सब काम कर रहे हैं, टीचर की गरिमा कहाँ रही। वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अंकिता को सजेशन दिया कि वो एक स्कूल में प्राइवेट जॉब करने से तो बेटर है कि अपने खुद का ट्यूशन खोल ले या फिर कोई बिजनेस करें। अंकिता के इस वीडियो पर हजारों ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने दुख साझा किए और इन तमाम कमेंट्स में कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी थी, जिनमें टीचर्स पर डाला गया बोझ, छुट्टी की दिक्कत, सैलरी की दिक्कत, स्कूलों की मनमानी और उनके साथ खराब व्यवहार शामिल था। बहरहाल टीचिंग की जॉब को लेकर आपका क्या ख्याल है? जब हम प्राइवेट स्कूलों के बारे में बात करते हैं तो उनकी ओर से मोटी फीस तो ली जाती है, लेकिन क्या इन सब का फायदा टीचर्स को मिलता है? और ये बात वाकई सही है कि जब एक टीचर ही खुश नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? क्या वो नेगेटिविटी बच्चों पर ट्रांसफर नहीं होगी? क्या इस बारे में आपने कभी ख्याल किया? क्या आप या आपके कोई जानने वाले टीचर हैं जो इसी तरह की समस्याओं से गुजरते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। इस और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।